आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, चलिए चेक करते हैं। दीजिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वो क्वेश्चंस भेज सकते हो। मेरा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। तो चलिए चेक करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या आ रही है। तो सबसे पहले उनका चेहरा याद कर लीजिएगा। एक बार वो जिस तरह से आपके साथ में रहते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, उस चीज़ों को आपको याद करना है, ठीक है। क्या आ रहा है, देखिए ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको है ना कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट करना चाह रहे हैं और ये अपना बिहेव है ना खुद से ही ठीक करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनके बिहेव से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपकी है ना एक आप कुछ चीज़ों से थक चुके हो। आपने उनको कंप्लेन किया है या आपने उनको कुछ बोला है जिससे आप परेशान हो चुके हैं। वो है ना चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जो उन्होंने कम्युनिकेशन कभी नहीं किया है, जो उन्होंने रिलेशनशिप को सही नहीं किया है, तो यहाँ पे मुझे यह आ रहा है कि कभी उन्होंने आपको थोड़ा सा कुछ बोला भी होगा या आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होंगे जिसकी वजह से आप है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो और हो सकता है आप दोनों की बात कम हो या आप दोनों बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपको लगता था कि ये चीज़ों से भाग रहे हैं, ये कोई कंप्लेन नहीं लेते हैं या कोई सुन नहीं पाते मेरी बात। तो यहाँ पे है ना वो पूरी एनर्जी चेंज करके आपके साथ में आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं और कहीं ना कहीं है ना ये एक स्पेशल चीज़ आपको बताना चाहते हैं या एक स्पेशल कुछ गिफ्ट लेके आना चाहते हैं आपके लिए। आपके साथ में पूरी तरह आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इनको पूरी तरह अट्रैक्ट करते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा हील करते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों जब मिलते हो, आप दोनों जब मिलते हो तो आप है ना कैसे भी आ सकते हो और आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। दोनों में से मुझे यहाँ पे एक पर्सन ऐसे आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का ऑफिस में इन्वॉल्व है, हो सकता है कोई ऑफिस में आपके ये पार्टनर है या एक सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हो। अगर आप नहीं है तो ये पर्सन थोड़े मैच्योर हो सकते हैं, हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हैं। कुछ मुझे यहाँ से एज डिफरेंस आ रहा है क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये एक बहुत अच्छे मुझे यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं कि दोनों इंसान मैच्योर है, मैच्योरिटी डिफरेंस यहाँ पे है और आप कहीं ना कहीं एंजॉय करना चाह रहे हैं या फिर ये आ रहा है यहाँ पे कि कोई मैच्योर है। आपको अगर ऐसा है कि आपको अपने पार्टनर को किस वे में देखना है तो मुझे यहाँ पे यह आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर को आपको इस तरह से देखना पसंद है कि वो जो भी ऑफिस में ड्रेसेस पहनते हैं या जो भी ड्रेसिंग ऑफिस में करते हैं तो उस तरह से आपको आपके पार्टनर को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मुझे ये आ रहा है वो इंसान है ना कैसे भी रहो, डिसेंट में लुक आपको ज़्यादा पसंद है आपके पार्टनर का कि वो कैजुअल ड्रेसेस पहन रहे हो या कुछ भी पहन रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपको ऐसी चीज़ में उनको देखना है जैसे कि उनको एक है ना आपके साथ में पिक्चर क्लिक करना है, ठीक है। उस वे में यहाँ पे आ रहा है कि आपको उस ड्रेसिंग में उनको देखना है। हो सकता है ये फीमेल है तो साड़ी में अच्छे लगेंगी या मेल है तो ये इंडियन ड्रेसेस में अच्छे लगेंगे। तो आप उनको है ना डेफिनेटली इंडियन वेयर जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत पसंद है। ऐसा होगा भी जब आप ऑफिस में मिलते होंगे, जब अच्छे से आप ड्रेसअप करके जाते होंगे तो वो आपको देखते ही रहते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है। तो उनके मन में है ना एक फीलिंग आती है जब आपको एकदम अच्छे से देखते हैं, उनको लगता है आपको होल्ड करना चाहिए, उनको लगता है आपके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। उनको आपको ऐसे लगेगा, मतलब ये इंसान ऐसे अगर आपको देखेंगे तो देखते ही रहेंगे। आपको देखने से उनको थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है, उनको थोड़ा अच्छा लगता है। ये फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है कि एक
ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। एंड ये है ना, आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा पब्लिक करना भी पसंद करेंगे, कि कहीं ना कहीं लोगों को पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इंसान शो ऑफ भी करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं लोगों को कि ये मेरे साथ में अभी रिलेशन में है। उनकी लाइफ में है ना बहुत सारी ब्यूटीफुल पर्सन है, उनको लगता है कि मेरे लाइफ में ये बहुत ब्यूटीफुल है और ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को आपके बारे में बताना चाह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि मेरा पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल है, उनको ये फीलिंग आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये आ रहा है, और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ में है। आप इनके लिए हीलर हो, आप है ना इनके लिए हीलर का काम करते हो, और आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने कभी भी मतलब इतनी किसी से बात नहीं की है जितना कि आप इनसे बात करते हो। आप है ना, आपका अट्रैक्शन इतना नहीं हुआ है जितना कि ये इंसान के साथ आपका अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है। ये पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। मुझे यहाँ पे ये आ रहा है, और भी देखते हैं क्या आ रहा है। हो सकता है आप आपके पार्टनर से सडनली मिले हो सकता है आपने कभी सोचा भी नहीं हो, आपने एक ऐसी फेस में एक दूसरे के साथ में मिले हो कि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि मुझे ऐसा इंसान मिलेगा या मिलेगी। आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा। ये आ रहा है कि कभी नहीं सोचा है। ये चीज़ आपको है ना हमेशा आपके दिमाग में आती है और आपको परेशान करती है कि मैंने ये चीज़ कभी सोचा ही नहीं है, कैसे मेरे लाइफ में आ गया या कैसी आ गई। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको एक ऐसी एज में मिले हैं जो आपने कभी भी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। या एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या आपने कभी सोचा नहीं। और ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत अच्छे हैं। आपकी लाइफ है ना उनके आने के बाद पहले तो बहुत डिफरेंट थी, अभी आपकी लाइफ चेंज हुई है। आपने अपने आप में ग्रोथ लेके आए हो, आपने अच्छी लाइफ जीना सीखा है, अच्छा रहना सीखा है, अपने बॉडी पे ध्यान देना सीखा है। हो सकता है आप जिम जा रहे हो, ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़े हो ये इंसान के आने के बाद में। तो ये इंसान का जो रोल है ना वो आपके लाइफ में बहुत अच्छा रहा है, बहुत पॉजिटिव रहा है, कि आप उनके मिलने के बाद ही आपने अपनी तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया है। आपने अपने तरफ उनके मिलने के बाद ही आपने अपने बारे में सोचा है। तो ये मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है आप अच्छे कपड़े पहनना स्टार्ट किया है जो पहले आपने कभी नहीं किया था, अभी आपने ये सारी चीज़ें ना स्टार्ट कर दी हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रही है। तो आपको है ना ऐसे ही रहना है, आपको ऐसी ही एनर्जी में रहना है। ये इंसान आपको ऐसे सिचुएशन में मिले जब आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें ऐसी होगी या इस तरह से पॉजिटिव होगी। ये इंसान आपको तब मिले जब आप है ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स के सामने, अब मुझे है ना कुछ नहीं करना है, या मुझे कहीं देखना ही नहीं है, और मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। आपने है ना कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सारी चीज़ें करना है, और आपके बहुत ज़्यादा कुछ भी डिज़ायर नहीं थे। आप नॉर्मल ही लाइफ जी रहे थे। ये मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आप नॉर्मल थे। जैसी आपके ये इंसान लाइफ में आया है ना, तो आपकी लाइफ एकदम से चेंज हुई है, और आपको पता ही नहीं चला कि कैसे इंसान सडनली आपके ज़िंदगी में आए और आपकी ज़िंदगी बदली है। वो इनकी वजह से ही बदली है, और ये कैसे होता चला गया, स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें होती गई, कैसे आपको प्यार हो गया, आपको समझा ही नहीं। जिस तरह से आप उनसे प्यार करने लगे हो ना, आपको कभी भी नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ है। ये इंसान से आप है ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इनकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। देखिए बहुत पॉजिटिव एकदम पावरफुल इंसान है, वैसा कार्ड आ रहा है। इमोशनल है आप दोनों एक दूसरे के लिए। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन जो है वो बॉन्ड
और भी अच्छा और भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको कभी कभी ये फील आता है। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आपका कनेक्शन है ना और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और बढ़ेगा। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं, देखिए आपको लगता है कि अगर हमारा कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट अभी कर रही हूँ, तो क्या मैं आगे जाके इनकी रिस्पेक्ट कर पाऊँगी, आप ये सोच रहे हो। आपको लगता है कहीं ना कहीं इनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी अगर आप इनसे ज़्यादा प्यार करने लगोगे या ज़्यादा क्लोज हो जाओगे। तो आप बहुत कुछ इनके बारे में सोचते हो, आगे का सोचते हो, आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो। आप इनकी रिस्पेक्ट है ना हमेशा करोगे, आप है ना इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहते हो, क्योंकि आपने है ना ये सोच लिया है कि मैं मेरे पार्टनर की रिस्पेक्ट बहुत करूँगी या करूँगा। आप है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, सोचते हो, आप इनसे प्यार करते हो सकता है आपको लाइफ में कभी भी इनके जैसा प्यार नहीं मिला है। तो मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि वहाँ से एनर्जी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। फ़िलहाल वो रुके हुए हैं, स्टॉप है, यहाँ पे ये आ रहा है। इतना ज़्यादा आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ये थोड़ा सा सोचते नहीं है, बट है वो शांत, मतलब बैठे हुए हैं। थोड़ा सा उनको लगता है कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, इस तरह का मूवमेंट वो अपने दिमाग में लेके आता है। तो चलिए और भी चेक करते हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। तो और भी उनको याद कर लीजिएगा क्या यहाँ पे आ रहा है, उनके फीलिंग को याद कर लीजिएगा। उनकी फीलिंग और भी देखते हैं यहाँ पे क्या आ रही है। मैं दोनों की फीलिंग निकाल रही हूँ, उनकी भी और आपकी भी। तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, आप मेल हो तो मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं फीलिंग चेक कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने करियर के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। कभी कभी है ना आपको उनका बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, उनके कॉल का वेट करना पड़ता है। देखो ये एक एनर्जी वेटिंग वाली है, इमोशनल तो है ही, कप का कार्ड है, इमोशनल है, बट ये वेट कर रहे हैं। कभी कभी है ना मिलने के लिए सब कुछ डिसाइड हो जाता है, डेट डिसाइड होती है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है कि मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। यहाँ पे यार है, कहीं ना कहीं स्टॉप है, आप नहीं मिल पाते हो। कहीं ना कहीं है ना उनको भी बुरा फील होता है, उनको भी दुख होता है, उनको भी टेंशन आता है कि ये बार बार चीज़ें ऐसी जो चल रही है वो क्यों चल रही है। वो हमेशा आपको एक डेट दे देंगे, चलो ये टाइम पे मिलना है, बट वो डेट पे कभी भी नहीं पहुंच पाते। तो ये कहीं ना कहीं स्टॉप है, इनके पास बहुत सारे काम हैं। तो आप कहीं ना कहीं है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। देखिए आपको मिलने का बहुत मन है, बट ये कौन है जो हमको रोक रहा है, ये नज़र है। आप अपने बारे में किसी को मत बताइए, ये नज़र है। आप दोनों है ना अपने रिलेशनशिप के बारे में कभी मत बताना किसी को। आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आपके पार्टनर ये एफर्ट्स है ना नज़र की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। और भी वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बट कुछ नेगेटिविटी आया है। तो हम डेविल की एक एनर्जी ले लेते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं है ना उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। एफर्ट्स तो वो बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं। देखिए लॉयल है बहुत, यहाँ पे एक दिख रहा है एक डॉग है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। जो भी यहाँ पे हो रहा है, एक आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको खुद को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ठीक है इट्स ओके, होता है। आपको लगता भी होगा कि ठीक है इट्स ओके, हो जाएगा, बात हो जाएगी, बट फिर कभी नेक्स्ट प्लान करते हैं, आपको ये सोचते हो आप, बट आप है ना फिर से वही सेम चीज़ होते जाती है। फिर आप सोचते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट प्लान करते हो, फिर वही होता है। तो आप अपने मन को है ना समझा रहे हो, आप अपने आप को समझा रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो कहीं ना कहीं। यहाँ पर ये मुझे आ रहा है, आप कहीं ना कहीं है ना एक स्टॉप पॉजिटिव वे में आप इसको लेके आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप रुके हुए, एक स्टॉप यहाँ पे आया है।
आप इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनके लाइक करते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप कहीं ना कहीं उनको पसंद करते हो। आपको ये पता है कि ये मैं आपकी एनर्जी ले रही हूँ, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं है ना ये पता है कि ये इंसान झूठ कभी नहीं बोलेंगे, बहुत पॉजिटिव पावरफुल इंसान है। ये इंसान जो भी कुछ बोलेंगे ना आपके लिए, तो ये सच ही बोलेंगे। ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जो रिलेशनशिप है ना बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कम बात होती है, ठीक है, कोई नहीं, बट ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर ये बात नहीं करेंगे या दोनों में से एक का कॉल नहीं आएंगे, तो दूसरा वाला इंसान है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हो सकता है अगर आपने ऐसा भी डिसाइड किया है कि चलो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि बात नहीं होती है, या हमारी 4 दिन तक बात नहीं होती है, तो 8 दिन तक बात नहीं होती है, आपने ऐसा डिसाइड किया है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आपके पार्टनर आपके लिए है ना एक हीलर है, वो है ना एक हीलर का काम करते हैं, वो एक सपोर्ट है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक पॉजिटिविटी है, एक प्यार है, एक ऐसे इंसान जो है जिनको आपने है ना कभी भी कोई भी चीज़ के लिए नहीं रोका है। आपने हर चीज़ उनकी मानी है, हर चीज़ उनकी मानी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आपने हर चीज़ उनके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है। देखिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, और वो भी आपको और आप भी उनको। आपने ऐसे कुछ किया है, जो भी कुछ किया है इनको खुश रखने के लिए किया है। इनको आपने हो सकता है कुछ गिफ्ट दिया है, या कुछ चीज़ आप है ना कभी खुद के लिए नहीं कर पाते थे, आपने वो किया इनके लिए। आप खुद के लिए इतना एफर्ट्स नहीं कर पाते थे, या आप महंगी चीज़ नहीं कर पाते थे जो आपने उनके लिए लिया है। हो सकता है आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हो, और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हो इनके लिए, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हो। आपने शायद उनको मिलने जाने के लिए एफ़र्ट्स डाला है, आप उनको बात करने के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हो। तो आपके दिमाग में ये इंसान है ना पूरी तरह से एक बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, पॉजिटिव है, और एक गॉड गिफ्ट है। आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये इंसान मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। आपको लगता है, आपको फील होता है, ये कभी कभी आपको फील होता है कि आप है ना कभी भी इनको तकलीफ़ देना नहीं चाहते हो, ना मैं इनको कभी भी कुछ बोलूँगी। देखिए, एक मदर वाली एनर्जी, मून का कार्ड है यहाँ पे। आपको लगता है कि ना मैं इनको कभी परेशान करूँ, ना मैं इनको कुछ तकलीफ़ दूँ, आपने ये सोचा है। एक मदर वाली एनर्जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे ये इंसान है, और उनके लाइफ में है ना बहुत कुछ चल रहा है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है उनके ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है ये कोई बिज़नेस करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको बहुत बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ काम नहीं हो रहा है, आपको पता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करते हो। यहाँ पे ये है, आप कभी ज़िद भी नहीं करते हो कि मुझे आपसे मिलना है, क्या मुझे आपसे अभी की अभी बात करना है। आप कभी गुस्सा नहीं करते, आप बहुत काम हो, आप बहुत शांत नेचर के इंसान हो। जो भी है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से ले सकते हो इस रीडिंग को। कि मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि बहुत पॉजिटिव है, कि आपको थोड़ा सा है ना रुकने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। आप परेशान मत होना, अपने आप वो इंसान आपके साथ में है, और अपने आप वो आपके पास में आएंगे। जिनका भी नो कांटेक्ट चल रहा है वो अपने आप आ जाएंगे। फिर आप ये सोचोगे कि ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ होने वाली थी, आपको ये फील होगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब से ये वीडियो आपको रेजोनेट करेगी। ये वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अगर इस सिचुएशन में वो है, तो आप उनको सेंड कर सकते हो। आप यहाँ पे यह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं
आपके पार्टनर को आपको थोड़ा सा ये लगता है कि उनको भी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए कि जो आप है ना उनके लिए सोच रहे हो, आप उनके लिए इतना एफर्ट्स डाल रहे हो, वो सोचते भी है बट कहीं ना कहीं है ना वो कुछ चीज़ों के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है कुछ चीज़ के लिए मजबूर है वो, तो एक मजबूरी वाला मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक एनर्जी आ रही है कि वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो परेशान है, मजबूर है। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं उनके अंदर का डर है। देखिए डेविल का कार्ड यहाँ पे आया, हो सकता है आपने मिलने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है बट ये चीज़ उनको रोक रही है, वो डेट पे कभी भी नहीं हुआ मिलना, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों का रुकावट आ रहा है। हो सकता है काम रोक रहा है, हो सकता है कोई एनर्जी उनको रोक रही है, या कुछ तो ऐसी चीज़ चल रही है। दोनों में से एक को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ आ रही है। देखिए सब कुछ डिसाइड हो जाता है, तो वो चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाती ना, तो कोई भी रहेगा ना तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आप हमेशा इनके इंतज़ार में रहते हो, आप हमेशा उनका वेट करते हो, आप हमेशा बहुत ज़्यादा वेट में रहते हो। आप सोचो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लगता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग तो मैंने बता दी, और मैं अभी चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या यहाँ पे आ रही है। मैं और भी चेक करती हूँ कि क्या यहाँ पे आ रहा है। देखो आपके पार्टनर की फीलिंग है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लाइक करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। आपके साथ में ना गोल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, वो हमेशा है ना आपके साथ में इस तरह से ही कनेक्ट रहेंगे, आपको वो प्यार इसी तरह से करेंगे। ये रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है आप दोनों का ये रिलेशनशिप में जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो था या अभी बात नहीं हो रही है, तो अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बात कम हो रही है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इंसान आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे अपने हिसाब से, ये जैसा ही इनको टाइम मिलेगा ये अपने हिसाब से ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा इन्होंने अपने हिसाब से ही टाइम लेके बात किया है, ये आ रहा है। तो हमेशा इन्होंने एफ़र्ट्स डाला है, अपना ही टाइम लेके एफ़र्ट्स डाला है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंसान के मन में जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, प्यार है, वो साथ ही साथ बिज़ी भी रहते हैं, उसमें से टाइम निकाल के आपसे बात जो करते हैं। तो आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं याद तो बहुत करते हैं, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये इंसान जब भी अकेले में बैठते हैं या कुछ काम नहीं होता है या वो अकेले रहते हैं तो उनको आपकी याद बहुत आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको याद आती है। हो सकता है वो ऑफिस में बैठे हों, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले इंसान है। हो सकता है ये टीवी के सामने भी बैठे रहते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि उनको आपकी याद ज़रूर आएगी, ये आ रहा है मुझे। तो ये इंसान है ना ऑल ओवर बहुत अच्छे हैं आपके लिए, एंड इनकी जो फीलिंग मैंने आपके लिए देखी है वो भी बहुत अच्छी है। बॉटम ऑफ द डेक, ये यहाँ पे बहुत दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, यहाँ पे जो है इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप दोनों शादी करना चाहते हो, आप दोनों साथ में रहना चाहते हो। ओह माय गॉड, कार्ड्स गिर गए। ये बॉन्ड है ना आगे जाके और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कुछ मत करो डियर्स, आप शांत रहो, इंतज़ार करो, जस्टिस आपको मिलेगा, सामने वाले को सब समझ में आएगा। परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है कि आप किस तरह से उनसे प्यार करते हो, सामने वाले को सब समझ में आएगा आप कितने हद तक उनसे प्यार करते हो,
कि आप उनका इतना वेट करते रहते हो, बट हमको उनको बताओ कि आप इतना वेट करते हो उनका। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव आ रहा है कि सारे कार्ड्स मुझे बहुत बहुत अच्छे आए हैं, सारे पॉजिटिव आए हैं। तो यहाँ पे मैं और यही बोलना चाहूँगी कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं और भी चेक करूँगी, ये रिलेशनशिप है ना लॉन्ग टाइम तक जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जाएगा। ये रिलेशनशिप में है ना आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो चलिए एक एंजल गाइडेंस भी मैं ये कार्ड से निकालूंगी। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, एक एंजल गाइडेंस। बहुत अच्छा आ रहा है मुझे। ये रिलेशनशिप में है ना आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आप खुद को ही समझा रहे हो। आपका लॉन्ग टाइम तक ये रिलेशनशिप जाएगा। आपको खुद के लिए है ना टाइम देना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। अगर आप काम नहीं दे रहे हो अपने काम पे तो आपको ध्यान देना है, और आपको अपने बारे में भी सोचना है जो कि आप नहीं सोचते हो। आप पूरी तरह से ये इंसान में खो चुके हो, और कहीं ना कहीं है ना इनको पता चल भी जाता है कि आप जो ऐसे हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो ये उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ को लेके बैठ जाते हो। तो आप उनको विश्वास दिला सकते हो कि ये चीज़ें सिर्फ आप तक ही है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आप ऐसा उनको समझा सकते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आप प्यार करते हैं नहीं करते हैं। आप हो सकता है वो आपको उनका प्यार एक्सप्रेस ही नहीं करते होंगे, उन्होंने सही तरीके से आपको प्रपोज भी नहीं किया होगा, बट आपको कहीं ना कहीं है ना फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको बुरा भी नहीं लगता क्योंकि इनका नेचर आपको पता चल गया है, या इनका नेचर ऐसा है, या इन्होंने आपके लिए ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाला है, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको कोई बोल रहा रहेगा, आपके फ्रेंड्स बोल रहे रहेंगे, आपको नेगेटिव कर रहे रहेंगे, तो आप नेगेटिव नहीं होते, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। तो आपको है ना अपना दिमाग यूज़ करना है कहीं ना कहीं, कि आपको है ना वो इंसान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, और ये तरीका है ना आपका जो प्यार करने का जो तरीका है ये बहुत अच्छा है। आप इनसे प्यार करते हो तो ये चीज़ आपको गलत नहीं लगेगी, कुछ भी हो जाए आप उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, उनको याद करते हो बहुत ज़्यादा, उनको आपने समझा है। अगर आपको और भी रीडिंग जानना है, अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में और भी चीज़ें जानना है, तो आप मुझे है ना मैसेज कीजिएगा दिए गए नंबर पे। ठीक है, मैसेज कर सकते हो। अगर आपने इस आईडी को फॉलो नहीं किया, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आते रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।